कुछ बच्चों के पास गई जिसमें मैंने उनसे ये पूछा कि व्हाट डू यू थिंक दैट एक अच्छा टीचर होता कौन है, और बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स आए. दे जस्ट टॉक टू मी दैट कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो ज़्यादा क्लेवर नहीं हो. व्हाट इज दिस क्लेवर नहीं हो? क्लेवर नहीं हो, बस सीधा साधा हो और बोरिंग नहीं हो कि उनको क्लास में जैसे उनको नींद आ रही है. देयर ऑट टू बी समवन जो फन के साथ पढ़ाए, जो गेम्स कराए. रिसर्च के मुताबिक जब बच्चों को ये कहा गया कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कि वो अपने लिए अगर लर्निंग को खुद सिलेक्ट करें, और आपको अगर ये कहा जाए कि यू आर अ टीचर ऑफ योर सेल्फ, आपने अपनी लर्निंग खुद डिजाइन करनी है, तो आप किन एक्टिविटीज की तरफ आएंगे. एशियन बच्चों के और वेस्टर्न में आप थोड़ा सा बताऊंगी. उनका ये कहना था कि वी विल लव टू डिजाइन कंप्यूटर गेम्स, राइट. सो परसेंटेज जो ज्यादा आई दैट वाज दैट दे वांट टू डिजाइन कंप्यूटर गेम्स. हमारे यहाँ क्या था कि वो दे वांटेड टू हैव स्पोर्ट्स क्लासेस. सो बहुत आसानी से क्लियर हो गया कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं अपनी टीचिंग में, हमें किन चीज़ों को ऐड करना है. उनकी कंप्यूटर गेम्स, वो प्ले कंप्यूटर गेम, दे वर वेरी ऑब्वियसली क्लेवर अबाउट दैट. वो तो हो नहीं सकता था. सो दे टॉक अबाउट डिजाइनिंग द कंप्यूटर गेम. टॉकिंग अबाउट द टीचिंग पैटर्न इन द क्लासरूम, एक चीज़ और मैं कहती चलूँ. कंप्यूटर को हमने जो अपने सर पे तारी किया है, जो हमने कह दिया जी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, आईटी आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, टैब्स, इंटरैक्टिव बोर्ड्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. द थिंग इज दैट कि आप खुद, आपका रिलेशन स्टूडेंट के साथ कहाँ है इन चीज़ों में. ये अगर नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, और ना ही लर्निंग है, ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है. बड़ी टैब्स पड़ी हैं, हमारे पास मॉडल स्कूल हैं पड़े हुए पंजाब गवर्नमेंट के, टैब्स भी हैं, इंटरैक्टिव बोर्ड भी हैं. हमारे कुछ टीचर्स को भी नहीं ऑपरेट करना आता, रिसोर्सेज हमारे सामने हैं, हमें यूज़ नहीं करने आते हमें. लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आप ये कर भी रहे हैं, लुक एट सम ऑफ द एलीट स्कूल्स. टीचर स्टूडेंट जो बॉन्ड है, जिसकी उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत बात की हमारे बहुत सीनियर असातिज़ा ने, वो बॉन्ड कैसे डेवलप होगी. नाउ दिस बॉन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर दौर में अच्छे टीचर और अच्छे स्टूडेंट के बीच में रही है. और अगर लैक की है तो ये टीचर की तरफ से ज़्यादा है, स्टूडेंट की तरफ से कम है, क्योंकि स्टूडेंट को मोल्ड करने वाला टीचर है. बहुत से एलीट स्कूल जहाँ सब कुछ है लेकिन वो रिलेशनशिप नहीं है. सॉरी, जब वो रिलेशनशिप नहीं है तो क्या उन चीज़ों का क्या फ़ायदा, क्या है फ़ायदा. अब मैं फिर वेस्ट की एक मिसाल दे दूं यहाँ पे कि वहाँ पे मेरे नेफ्यूज पढ़े, व्हाट दे डूइंग के एक ही क्लासरूम के अंदर बच्चे टैब पे भी काम कर रहे हैं, बच्चे नोटबुक पे भी काम कर रहे हैं, और बच्चे ड्राइंग्स के थ्रू भी. टॉपिक एक ही है, टॉपिक एक ही है. टीचर को पता है कि इस बच्चे की डिमांड आईटी है, उसकी लर्निंग नीड आईटी है, इस बच्चे की लर्निंग नीड नोटबुक, पेंसिल और ये है वो इसके साथ का. बहुत से आप में से होंगे, मेरे अंदर भी, मैं कहती हूँ बूढ़ी रूह, मैं भी किताबें ऑनलाइन नहीं पढ़ पाती. बट आई एम डूइंग इज कि मैं किताबों को हमेशा, हाथ में किताब हो मेरे तो फिर आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड आई स्टडी एंड आई एंजॉय. किताब से एक रिश्ता है ना, किताब से जो एक रिश्ता है वो जो उसको हाथ में पकड़ के और उसको आप प्रॉपरली पढ़ते हैं, तो मुझे वो ऑनलाइन में आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, राइट. सो दिस इज द थिंग कि आपका रिलेशन टूवर्ड्स स्टूडेंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो रिलेशन के अंदर जो गैप्स हैं उनको किसी और ने नहीं करना, वो हमने करना है. सम ऑफ द सिचुएशंस आर जब हम होमवर्क्स को देखते हैं. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन होमवर्क. क्या है? Laminated posters, tailored costumes, make a project of volcano, make a god, fairy, magic stick and a birthday cap. Now, looking at all these aspects, मुझे ये तो बताइए होमवर्क किसका है? Parents का. Isn't it? Yes. किसका होमवर्क है ये? Right. So thank you so much that you got it. कि ये बच्चे का होमवर्क नहीं है, ये पेरेंट्स का होमवर्क है. ये हम कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. वी आर आस्किंग देम फॉर सच काइंड ऑफ टेलर्ड कॉस्ट्यूम्स. आपने ये बनना है, ले आए कॉस्ट्यूम, आप पोस्टर्स ले आए, आप प्रोजेक्ट ऑफ वॉल्केनो ले आए. फिर हम अगर होमवर्क्स की तरफ मजीद आए तो एक बच्चा है, ये वो देखें, बूढ़े भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे की हालत देखें जब एक्सेसिव यूज ऑफ होमवर्क की तरफ हम आते हैं.
This one of my friends sent, so I just thought to put it here because that was quite relevant. A person, should I curse? I never liked homeworks, let me tell you. So, let me think of the children perspective. Now, he's the one who has actually invented homework. He was an Italian teacher. Now, in 1905, and with the purpose, this. Punishment for the students. Okay. So, with this, will come towards a very good example today. This is Finland. Looking at the Finland example, we can say, in Finland, this is the country who has achieved the top most ranking in education system. Now, the country's achievement in education have that other nations, especially United States, doing their homework. Okay? उनकी कामयाबी क्या थी कि सारा यूके होमवर्क करा रहा था. उन्होंने सोचा हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम बच्चों को कामयाब करें. तो उन्होंने क्या किया, पहले तो होमवर्क खत्म किया. सो लेस इज मोर, ये मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ. दिस इमेज शोज. सो लेस इज मोर का उन्होंने कॉन्सेप्ट हमें दिया कि बावजन तालीम, मतलब तालीम के अंदर इतनी वेटेज हो जाए एंड देन यू विल कम टू नो अबाउट दिस. वहाँ पे स्कूलिंग जी स्टार्ट होती है 6 years के बाद. उससे पहले किंडरगार्टन है, राइट? बट दिस इज लाइक द डे केयर्स. एंड देन 16 years education. They have the maternity packs in which they provide the books. Government is providing the books, one for the baby, one for the mother, one for the father. So reading को कितना जोर दिया गया फिनलैंड में कि एक बच्चा जो भी दुनिया में आना है उसके लिए पहले से किताबें बन गईं, और वो एक किताब माँ की, एक बाप की और एक बच्चे के लिए, राइट? ये उस पैक के अंदर गवर्नमेंट देती है. फिर आप देखिए एकेडमिक वर्सेस वोकेशनल एजुकेशन, कि जब 16 साल की तालीम, हमारी भी ऐसी है 15 से 16 साल मैट्रिक. सो उनका आप समझें कि जब मैट्रिक होता है तो उसके बाद वो 2 डाइवर्सिटीज, ये 2 चीज़ें देते हैं उनको कि आप आइदर दे वांट एकेडमिक और वोकेशनल ट्रेनिंग. वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग की भी परसेंटेज 49% स्टूडेंट्स जाते हैं, 51 जो है वो एकेडमिक में जाते हैं. हमारे यहाँ हम अभी वोकेशनल ट्रेनिंग्स की तरफ उस तरह से नहीं आए. हमें सॉफ्ट स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके ऊपर वी नीड टू वर्क अपॉन इट. सो फिनलैंड की ये एग्जाम्पल कि जिसमें टीचर की ऑटोनॉमी अगर आप देखें, एक करिकुलम गवर्नमेंट ने कर दिया, स्टेट करिकुलम इज देयर. टीचर ऑटोनमस है, टीचर आजाद है. टीचर आजाद है कि वो जैसे मर्जी उस करिकुलम के अटेनमेंट टारगेट्स के मुताबिक मेथोडोलॉजीज बनाए. टीचर आजाद है कि वो जो मर्जी टेक्स्ट बुक यूज करे. कोई टेक्स्ट बुक नहीं लगी हुई जो सिर्फ स्कूल से मिलती हैं, जिसकी बाहर कीमत 120 रुपए और स्कूल के अंदर 170 रुपए हो जाती है. ठीक है? सो कोई ऐसा जरूरी नहीं है वहां पे. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि वहां पे टीचर की ऑटोनॉमी ना सिर्फ क्लासरूम के अंदर है बल्कि क्लासरूम के बाहर भी है, कि वो अपनी किताबें भी अपनी मर्जी से. द ओनली थिंग इज अटेनमेंट टारगेट सेट है. करिकुलम डिजाइन है स्टेट का, स्टेट ने करिकुलम दे दिया है, एवरी टीचर इज डूइंग अकॉर्डिंगली. देन इज द प्राइवेट स्कूल. प्राइवेट स्कूल के ऊपर बहुत उनकी वो स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं. फी के ऊपर बहुत चेक है. एक एवरेज जो फी है उससे ऊपर कोई स्कूल नहीं जा सकता. फिर असेसमेंट सिस्टम, 5वीं तक कोई फाइनल पर्चा ही नहीं है, कोई पेपर ही नहीं है. उनका सिस्टम के अंदर पेपर हैं बट ग्रेडिंग सिस्टम है. नाउ द ग्रेड्स फॉर दिस सेड कि इस एज तक के बच्चे के अंदर अगर सेंस ऑफ कंपटीशन विद द नंबर्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, जिसको वो साइकोलॉजी की बेस पे भी डेवलप कर रहे हैं और वो उसको प्रूव किया उन्होंने, और वो उस तरह से, इसीलिए तो टॉप मोस्ट रैंकिंग में हमारे पास फिनलैंड की एग्जाम्पल आ गई. नाउ दे हैव द ग्रेड्स फ्रॉम grade 1 to 5 एंड उन ग्रेड्स के ऊपर भी कोई इस तरह नहीं है. और स्टार्टिंग जो आपका किंडरगार्टन और वो लेवल है उसमें जस्ट वर्बल असेसमेंट्स हैं एंड देन दे कम टूवर्ड्स द ग्रेडिंग. फिर इंस्ट्रक्शंस वर्सेस प्ले टाइम. उनका ये कहना है कि हर 45 मिनट की इंस्ट्रक्शन के बाद 15 मिनट हर बच्चे का हक है कि उनको प्ले टाइम दिया जाए. तो एक जो इतना मजबूत एक स्ट्रक्चर एजुकेशन का कायम हुआ जिसको पूरी दुनिया ने माना. लेट मी टेल यू कहाँ कहाँ माना गया. ये जी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम जिसने डिक्लेयर किया फर्स्ट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल असेसमेंट ने किया, यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट ने किया और इंटरनेशनल एजुकेशन इंडेक्स. सो दिस इज द होल ऑफ दिस कि जहाँ पे उन्होंने इट हैज़ बीन डिक्लेयर एज द फर्स्ट एंड द टॉप मोस्ट. स्टडी देयर सिस्टम एज वेल, हाउ दे आर वर्किंग एंड हाउ वी कैन अपने हिस्से का कुछ तो ले सकते हैं ना. वही बात कि मोमिन की
गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले हमने उस हिकमत को ले लेना। तो जो ले सकते हैं वो लेके, जहां तक आपकी ऑटोनॉमी है, जहां तक आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, वी कैन डू इट।